सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। वक़ाल अज़्ज़ वजल क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि अवराक़िल अशजार व बिअददि अख़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। हमारा जो उन्वान चल रहा है अज़मत सहाबा और सीरत हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाईन प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का सबसे ज़्यादा और बेहतरीन मग़ज़ है। गुज़िश्ता जुमा में एक बात बताने के लिए
तफसील में गया। नेक लोगों की सोहबत आदमी को नेक बना देती है। जैसा कि कहा जाता है कि सोहबते सालिह तोरा सालिह कुनत, नेक लोगों की सोहबत तुझे नेक बना देती है। सोहबते तालिह तोरा तालिह कुनत, बुरे लोगों की सोहबत तुझे बुरा बना देती है। कुरान पाक ने भी यही कहा कि नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो। इसके सबसे बड़े दो फायदे हैं। एक फायदा दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला नेक लोगों की सोहबत में नेक बना देते हैं। दूसरा फायदा, आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला नेक लोगों के साथ जो फैसला फरमाते हैं, उनके दोस्तों के साथ भी वही फैसला फरमाते हैं। खुदा करे कि ये बात हर एक मुसलमान को, नौजवानों को, मर्दों को, औरतों को, लड़कों को, लड़कियों को समझ में आ जाए। तवज्जो के साथ सुने। एक है मेहनत करके नेक बनना, और ये बात पहले अपने जहन में रख ले कि लाख मेहनत करे, फैसले तो खुदा के हाथ में है। समझ में बात, यही हमारा बुनियादी अकीदा है। नमाज पढ़ने से नेक नहीं होते, नेक बनने का जरिया नमाज है। दोनों में फर्क है। रोजा रखने से नेक नहीं होते, नेक बनने का एक जरिया रोजा है। अल्लाह ताला ने सिर्फ नमाज के अंदर वो तासीर अता नहीं की। नमाज से आदमी अगर बदलता है तो नमाज के अंदर वो असर देने वाली जात भी अल्लाह ही की है। हजरत सूफिया फरमाते हैं, जब किसी बंदे से अल्लाह ताला नाराज होते हैं, मैं बहुत बड़ी पॉइंट बताना चाहता हूं हजरत सहाबा की खिस्मत और अज़मत पर। आप ये नहीं समझना कि मैं उन्वान से हिटकर शुरू में हजरत सहाबा का तस्करा करके बाद में मैं कहीं और कहीं चला जाता हूं, कहीं और कहीं नहीं जाता। इस वक्त तो हाल क्या है, असल बात भी समझाना पड़ता है, तो वो असल बात को समझाने के लिए जो मिसाल देते हैं वो मिसाल भी समझाना पड़ता है। यही असल बात है अकरम साहब।
हवा किसे कहते हैं समझाने के लिए अगर फ्यान के साथ मिसाल दें तो सामने वाला ये पूछता है कि हजरत फ्यान किसे कहते हैं। और फिक्र भी करने की ज़रूरत नहीं कि हजरत तफसील के साथ जाते जाते कहीं वक्त पार हो गया तो करना क्या है, उसका भी जवाब मैं कई जुमा दिया पहले जुमा दिया भी हूँ कि शुरू करना हमारा काम है, तकमील और इख्तिताम तक पहुँचाना अल्लाह का काम है। शुरू करते करते वक्त क्या गुज़र जाए, ज़िंदगी भी अगर ख़त्म हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला हमारे शुरू करने के सदक़े फ़ैसले बेहतरीन होंगे इंशाअल्लाह। शुरू तो करो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व तस्लीम की एक बेहतरीन कुरान पाक की अज़मत पर हदीस है। आए लोगों, कुरान पाक के पढ़ने के लिए किसी उम्र की कोई मुद्दत तय नहीं है। तुम ज़रूर कुरान पाक को पढ़ो। अगर अब तक नहीं पढ़े गए तो अब से पढ़ना शुरू करो, सीखे नहीं तो अब से सीखना शुरू करो। अगर किसी की उम्र 80 साल हो गई, 90 साल हो गई, कुरान पढ़ा नहीं, पढ़ना आता नहीं, किसी मौलाना का बयान सुनकर उसे इरादा हुआ चलो मैं कुरान पाक पढ़ना शुरू करूं, रब्बे काबा की कसम कुरान के सदक़े अल्लाह ताला उस बूढ़े की उस उम्र में मदद फरमाते हैं। अब वो ये नहीं सोचेगा कि मैं इस उम्र में नूरानी कायदा अगर शुरू करूं तो मेरा नूरानी कायदा कब ख़त्म होगा, मेरा पारे अम कब ख़त्म होगा, दांत पूरे मेरे झड़ चुके हैं, इस उम्र में मैं हुरूफ को कैसे अदा करूंगा। ये सब से हिटकर वो अपने जज्बात और ख्वाहिशात और मेहनत और इरादे को अल्लाह के सामने पेश करना है, उसे मंजिल तक पहुंचाना अल्लाह का काम है। लोगों के जुबान में है ना ये बात, अब कहाँ हजरत पढ़ने की उम्र चलेगी, हजरत खाने की उम्र अभी भी बाकी है, 70 साल का है, चिकन 65 की ख्वाहिश है। करीब में एक जगह दावत को गया करम साहब, वो दावत में दस्तरखान में ज़बरदस्त लवाजिमात रखे, लेकिन घर वाले मीठा रखना भूल गए। पक्या तो था, मीठा रखना भूल गए। पूरा दस्तरखान सब खाकर फारिग हो गए। अब हम लोग जो बैठे हुए थे दस्तरखान में, हमने यही समझा कि शायद आज के दस्तरखान में मीठा नहीं है, और हम में से किसी ने सवाल भी नहीं किया। एक बूढ़े मियाँ कहने लगे, क्या भाई मीठा नहीं क्या? अब उन्होंने सवाल कर दिया तो घर वाले अरे रे है हजरत, लारो हजरत, अब अंदर जाकर क्या क़यामत बर्पा होगी अल्लाह को मालूम है। हम मीठा लेकर आ गए तो वो बूढ़े मियाँ की उस हरकत पर एक साहब ने कहा कि हजरत हाजी साहब शुगर है तुम ना? तो बूढ़े मियाँ का जवाब देते, शुगर रही तो क्या, नहीं रही तो क्या जी, आप कितने दिन जी जीना, सो खा को मर जाएंगे जी। मैं मिसालों को देता जाऊं तो देता जाऊंगा। किसी भी उम्र में कोई काम करने से हम पीछे हटते नहीं, लेकिन पढ़ने से हम लोग ये कहकर हट जाते हैं ये उम्र में हम क्या पढ़ेंगे। मैंने करीब में एक जगह पर अर्ज भी किया था, अज़मत कुरान के जलसे में
हुए लोगों से कुरान पाक की अहमियत बताते बताते मैंने कहा कि कुरान पढ़ो, जिंदगी में कम से कम एक मर्तबा तो कुरान पाक का नाजरा कुरान पढ़ना फर्ज और वाजिब है। चंद सूरतों के पढ़ लेने से पूरे कुरान पाक का हक अदा नहीं होता। और इस वक्त के मुसलमानों को अल्लाह का हिसाब बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा कि इस वक्त तो हजरात उलमा तकरीबन सब आपके वक्त पर पढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा नौजवान वक्त देकर तैयार नहीं है। मैं कहता हूं तुम्हारे दुकान का वक्त मत दो, बीवी बच्चों के साथ गुजारने का वक्त मत दो, तुम्हारे कमाने का वक्त मत दो, तुम्हारे कारोबार और बिजनेस का वक्त मत दो। सिर्फ वो वक्त दो जो वक्त तुम मोबाइल को बेकार देते हो, वो वक्त अल्लाह के कलाम को दे दो, इस पर भी अल्लाह राजी हो जाएंगे। जो रात को 9 से लेकर 12 तक मोबाइल में गर्क होते हो, 12 से लेकर 2 बजे तक मोबाइल में गर्क होते हो, 10 से 12 तक मोबाइल होते हो, दुकान से फारिग हो गए, कारोबार हो गए, बिजनेस से फारिग हो गए, घर को आने से पहले रास्ते में जरूर मस्जिद मिलती होगी, और जहां मस्जिद है वहां नबी का वारिस भी मिलता होगा। गुजरते गुजरते ईशा पढ़कर एक आधा घंटा कुरान पाक को अगर दे देंगे, इंशाअल्लाह ताला ये करने से पहले अल्लाह ताला खुद कुरान बाजू रहने वाला कहेगा कि परवरदिगार इसने मेरा हक अदा कर दिया। अल्लाह फरमाएंगे जिसकी सिफारिश कुरान करता है उसका हिसाब मैं नहीं लेता। सोचा भी नहीं, इस वक्त ये बात मेरे जहन में आ रही है। शायद एक दर्द है जो निकल गया मेरे दिल से, कुरान का एक दर्द है जो निकल गया मेरी जुबान से। प्यारो, आज इरादा कर लो, होता कि ये बात आखिर वक्त में आती और एक बहुत बड़ा मजमा होता, उनके कान तक चला जाता। ये मजमा ही कम नहीं है, इसमें से कौन कुरान पढ़ा है, कौन कुरान नहीं पढ़ा है, आइंदा इस चैनल के जरिए से जो सुनने वाले हैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं। तुम तुम्हारे आमाल को अच्छे तरीके से जानते हो, तुम तुम्हारी जिंदगी को अच्छे तरीके से जानते हो, क्या नहीं आता मालूम है, किसी को नहीं मालूम। अल्लाह तबारक व तआला के इरादा कर लो, अल्लाह का कलाम पढ़ो, अल्लाह का कुरान पढ़ो, मेरे नबी पर नाजिल होने वाली किताब को पढ़ो। हजरत महमूदुल हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उम्मत के जिल्लत के असबाब में से एक सबब, उम्मत की परेशानियों के असबाब में से एक सबब, उम्मत के इंतशार के असबाब में से एक सबब, और ख़ास कर हमारे मुल्क में जो मुस्लिम है, कल भी परेशान था, परसों भी परेशान था, इससे पहले भी परेशान, उम्मत मुस्लिमा के हर दौर में परेशानी के जो असबाब होते हैं उसमें से एक सबब, उम्मत जब कुरान का दामन छोड़ देती है, अल्लाह ताला उसे फिक्रों में मुब्तला कर देते हैं, परेशानियों में मुब्तला कर देते हैं, इंतशार में मुब्तला कर देते हैं। एक जुमला कहूँ तो कलीजा जब उम्मत का रिश्ता कुरान से कमजोर होता है, अल्लाह ताला जालिमों को गालिब कर देते हैं। आई तो बात, कुछ देर इस पर बात कर दूं मेरे प्यारो। अजमत सहाबा, सीरत हजरत अमीर माविया दामन, एक पॉइंट बताना है मुझे। क्या फायदा है दुनिया में, सोहबत का आखिरत में बता
मैं आपके आ रहा हूं। अल्लाह ताला मुझे मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारो, कुरान पढ़ो, कुरान। मस्जिदों में रखे, हम तो अब तक ये कहते थे घरों में रखा हुआ कुरान रो रहा है। अब ये कहने पर भी मजबूर हो चुके हैं कि मस्जिदों में सजे हुए कुरान भी रो रहे हैं। पढ़ने का मौका मिलता कि नहीं मिलता अपनी जगह पर, यहां तो जरूर मिल ही जाता है। बाबा मरिया लाकर रख दिए, अम्मा मरी लाकर रख दिए, दादा मरा तो लाकर रख दिए, दादी मरी तो लाकर रख दिए, और जो भी मरता है लाकर कुरान पाक अल्लाह के घर में रखते हैं। किसने कहा आपको बाबा मर गया तो कुरान घर मस्जिद को पहुंचाओ, कि अम्मा मर गई तो कुरान मस्जिद को पहुंचाओ, शौहर मर गया तो बेवा कहती है जा रे उनके नाम से एक कुरान लेकर अल्लाह के घर में रख डाल। उस बेवा से कहना चाहता हूं मैं, अल्लाह सबके सुहागों को सलामत रखे। बात आ गई तो अल्फाज आ गए तो कह रहा हूं कि कुरान मस्जिद में रखने से भी ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा फायदा है कि तू पढ़ कुरान और अपने मुहसिन शौहर को पहुंचा। जाहिल नौजवान औलाद जिंदगी बाप को सताए, माँ बाप के मरने के बाद माँ बाप का हक अदा करने के लिए मस्जिदों में लाकर कुरान पाक रखते हैं। मैं का मुनकिर नहीं और इनकार नहीं करता। कुरान पाक लेना सवाब है, कुरान पाक देना सवाब है, कुरान पाक पढ़ना सवाब है, कुरान पाक पढ़ाना सवाब है। जगह पर सबसे ज्यादा सवाब क्या है? कुरान पाक को पढ़ना। यहां तक उलमा ने लिखा है, हजरत उलमा बैठे, हुफ्फाज बैठे हुए हैं, अगर किसी को कुरान पाक अज़बर जुबानी याद है, वो हाफिज कुरान है, अपने हिज्ज के पुख्ता करने के लिए बिन देखे तो जरूर पढ़े। लेकिन जब जाता है कुरान पाक को बिन देखे सवाब ज्यादा है या देख कर पढ़ना सवाब ज्यादा है, तमाम फुकहा का इस बात पर इत्तेफाक है, कुरान पाक को देख पढ़ने से ज्यादा देख कर पढ़ना। एक तो की सवाब मिल जाता है, दूसरा कुरान पाक की जियारत मिल जाता है। बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं, इरादा करो मेरे प्यारो, जो वक्त तुमने मोबाइल को दिया है वो वक्त अल्लाह के कलाम को दो। कुरान है जो अब तक ऐसा कुरान पाक को पकड़ा तक नहीं। यहया अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो किताब थी वो इंजील, हज़रत यहया के सगे खालाजाद भाई हज़रत ईसा, ईसा पर अल्लाह का कलाम, अल्लाह की किताब नाजिल हुई। जिसे चाहे अल्लाह ताला जो चाहे देते हैं, ज़रूरी नहीं कि इनको दो उनको दो। मैं हमेशा कहा करता हूँ, खुदा से की किसी को भी नहीं, हम नहीं कह सकते आपने यहया को क्यों नहीं दिया, ईसा को क्यों दिया। ये अल्लाह की मर्जी है कि ईसा अलैहिस्सलाम यहया के खलेरे भाई, यहया अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम के खलेरे भाई, ईसा पर किताब नाजिल हुई है। किताब नाजिल होती है ईसा पर, अल्लाह ताला हजरत यहया को कहते हैं, या यहया खुदिल किताबा बिकुव्वा, ऐ यहया किताब को मजबूती से पकड़ लो। जुमले पर गौर करो, ये किताब को पकड़ना है, ये किताब को मजबूती से पकड़ना है। अल्लाह
हैं वो भी पैगंबर से कहते हैं कुरान को किताब को मजबूती से पकड़ो। ईसा पर नाजिल होने वाली किताब के लिए यहया को हुक्म आता है मजबूती लो। यकीनन इंजील का मकाम बड़ा है, तौरात का मकाम बड़ा है, ज़बूर का मकाम बड़ा है, लेकिन इस बात पर तो इत्तेफाक ही नहीं हमारा ईमान भी है। इन तीन किताबों की अजमत जहाँ ख़त्म होती है वहाँ कुरान पाक की अजमत शुरू होती है। को मजबूती से पकड़ने का हुक्म दिया गया तो फिर कुरान पाक के पकड़ने का हुक्म क्या होगा। पढ़ेंगे कुरान इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह जरूर। बाहर के जलसों में मैं मजाक करता हूँ, अल्लाह ताला उस मजाक को हकीकत बना दे। आमीन बोलो भी आमीन। आमीन सुभान। अल्लाह मुझे जल्द से जल्द पीएम बनाए। आमीन सुभान। इंशाअल्लाह ताला जब मैं पीएम बनूंगा तो उस वक्त के क़वानीन ही कुछ और होंगे। इंशाअल्लाह। एक गुग्गू दीवाना जो यूट्यूब में आता है कहता है कि मुसलमान अगर पीएम बन गया तो 20 साल के बाद ये होगा, 40 साल के बाद ये होगा। तेरी अम्मा देखी 20 साल के बाद क्या होगा? तेरा बावा देखा? मुसलमान पीएम बनकर 20 साल में अगर ये करना होता तो 800 साल इसी मुल्क की राजनीति मुसलमान के हाथ में थी। वो प्लान जो बता रहा है, वो खतरा तू जो बता रहा है, नरसिंहा सिंह जो खतरा तू बता रहा है, अगर इस पर अमल बाबर कर लेता तो आज तू भी मुसलमान होता। सही बात, सही बात। हजरत हुमायूं कर लेते तो है अंदाज तेरे बयान करने का, लोगों को बहकाने का, लोगों को स्पीच, अंदाज स्पीच एक अलग है। ये तकरीर करने वाले ही जानते हैं। क्या मौलाना सही कह रहा हूं? अंदाज बयान समझ में आया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत होते हैं लेकिन अंदाज बयान नहीं होता। कुछ लोग होते जो कुछ भी पढ़े हुए नहीं होते लेकिन अंदाज़ बयान बहुत अच्छा होता है। वो अपने बयान के अंदाज से सामने वालों के दिल दिमाग को या तो अच्छा तरफ फेरते हैं या तो बुराई की तरफ फेरते हैं। यहाँ तक के मोदी जी के बारे में आता है, उन्होंने स्पीच कहीं सीखी है पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इतनी बात तो है कि जब बात करते हैं तो सामने वाला ज़रूर मुतवज्जा होता है। अंदाज अच्छा है उनका। मैंने एक साहब से सुना, हमारे मुल्क के पीएमओ में नेहरू जी के बाद अंदाज बयान अगर किसी के पास है तो हमारे अंकल के पास है। नेहरू जी बहुत अच्छी तकरीर करते थे। उसके बाद जरा 19-20 अंकल का बयान सुनो कभी। उन्होंने देते ही कि नहीं देते कि 15 लाख रुपए दे तू बोले तो दिए सका दिखता। सही बात, सही बात। बहुत खूब। देते ही नहीं देते ही अपनी जगह पर दे तू अगर बोले तो ऐसे महसूस होता कि हमारे अकाउंट में पड़ गए। भाई बहनों, तो उन्हीं में से एक है, कहता है कि मुसलमान पीएम बन गया तो 20 साल में ये होगा, 40 साल में ये होगा, फुला होगा, फुला साल में ये होगा। कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। हम जो कहते हैं वो भी नहीं होगा, है वो भी नहीं होगा। इस कायनात का खालिक, इस कायनात का मालिक वहदहू ला शरीक
सुल्तान का लफ्ज है जिसके बारे में उलमा की तहकीक भी है। इस पूरी कायनात का जो एक है ईश्वर, वो जो चाहता है वही होगा, हमारे जहन में जो है वही नहीं। हाँ, इतनी बात तो पक्की है, वो ईश्वर क्या चाहता है, उसकी कब्र अगर दुनिया में कोई सच्ची सच्ची दिया है तो वो जगत गुरु प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। सुभान अल्लाह। वही होगा, 20 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा। खतरा जो बताता है वो मैन, वो कतरा अगर बाप में होता तो वही हो जाता, हुमायूं के जमाने में होता तो वही हो जाता। बादशाहों में सब अल्लाह वाले थे। हमारे मुल्क के मुगल बादशाहों में तकरीबन सब वाले थे, चाहे मुल्क पे राजनीति करने वाले हो या रियासत पावर किसी के पास हो, उन बादशाहों में रब्बे काबा की कसम के वाले थे। दीन से प्यार, मजहब से प्यार, अपने प्यार करने वाले थे। नमाज के पाबंद थे, रोजों के पाबंद थे, ज़कात के पाबंद थे, भारत में काम तो नहीं करते थे, अदा होता तो हलाल रास्ते से शादियां कर लेते थे। अंदाज साबित करते हैं ने नहीं पी, नशे की लत किसी के पास नहीं थी, गैर औरत से कभी किसी ने खिदमत तक नहीं लिया, किसी ने गैर औरत से नहीं लिया। हजरत सुल्तान के दरबार में एक मर्तबा एक औरत आकर खिदमत पैर दबाने लगी। नींद बड़ी कमजोर थी हजरत सुल्तान की। शहीद रहमतुल्लाह अलैह की नींद के बारे में आता है, बड़े हसास थे हजरत सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, बड़ी कमजोर थी। एक हल्की सी आहट पर भी हजरत सुल्तान बेदार हो जाते थे, और जो जितना फिक्रमंद होता है उसकी नींद उतनी ही कमजोर होती है। आजकल के जो सरों पे राज कर रहे हैं ना, उनकी नींद कमजोर रही तो भी वो मजबूत करने के लिए दूसरे रास्ते इख्तियार करते हैं। बात सही है इकरम साहब। मुमकिन है कि उनकी नींद भी कमजोर हो, वो अपनी नींद को मजबूत करने के लिए दूसरे रास्ते इख्तियार करते हैं। सूरज तुलू होकर अपने पर आ जाता है, जिम्मेदार उठते तक नहीं है। मुझे दो कोई मुल्क के अंदर जो फजर के वक्त सूरज तुलू होने के वक्त मिलता है, कोई एमएलए है जो फजर के बाद मिलता है या फजर के वक्त किसी मस्जिद में मिलता है, कोई एमपी है जो फजर के वक्त या फजर की नमाज वक्त अगर लूं तो गैर मुस्लिम मुराद है, मस्जिद अगर लूं तो मुस्लिम मुराद है। इल्ला ये कि एक दो हर जगह ऐसे, हर लाइन में ऐसे, हर शोबे में ऐसे दो चार तो निकल जाते हैं, मैं उन पर तबसरा नहीं करता। कोई काउंसलर आकर मुझसे कह दे कि मौलाना मैं जहां पढ़ता हूं वहां कभी तुम्हें आए हैं क्या, कोई एमएलए आकर पूछ ले कि मैं जहां पढ़ता हूं वहां आए हैं क्या, इन लोगों को हिटाकर कहता हूं मैं कि आज नहीं है ऐसे। लेकिन हजरत सुल्तान का दरबार फजर की नमाज से शुरू होता है। फजर के बाद मस्जिद में बैठकर वज़ाइफ से फारिग होकर एक पाक पढ़ते थे। आज टीपू सुल्तान से मोहब्बत करने वालों की तादाद जगह ब जगह नजर आती है। तंजीमों का नाम सुल्तान के नाम पर रखते हैं, नाम सुल्तान के नाम पर रखते हैं, अपनी जमातों का नाम सुल्तान के नाम पर रखते हैं, अपनी ऑफिसों पे फोटो और साथ में शेर की फोटो रखते हैं। उनका हाल क्या है? फजर नहीं, जोहर नसीब नहीं, असर नसीब नहीं, मगरिब नसीब नहीं, ईशा नसीब नहीं। मेरे प्यारे कान खोले, सुल्तान की मोहब्बत में सुल्तान के दौर के पट्टा
डालने में से तो सुल्तान का आशिक हो ही नहीं सकता। सही बात। आज है नहीं, सुल्तान की रूह भी परेशान होगी। दावा मेरे से मोहब्बत का करता है, नमाज से दूर है, मेरे से मोहब्बत का दावा करता है, तिलावत एक की साहब सुल्तान की तारीख में आता है, एक रोजाना फजर के बाद कुरान की तिलावत वज़ाइफ के बाद, उसके बाद लंबी दुआ में हजरत सुल्तान मसरूफ रहते थे। उसके बाद बाहर निकलते, चहलकदमी करते, सादा सीधा नाश्ता करते, फिर दरबार में आकर बैठकर अल्लाह ने जो नेमत अता की है उसका हक अदा करने की कोशिश करते। इसीलिए आज सुल्तान किताबों में कम, लोगों के सीनों में ज्यादा है। बेशक बेशक बेशक। बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं, बहुत दिन हुए सुल्तान की सीरत पर बात करके आपके सामने। वैसे तो जाता हूं जलसों में, मैं आ गई तो बात अर्ज करता हूं। हमारे बादशाहान सुल्तान की नींद बड़ी कमज़ोर थी, क्योंकि मुल्क की फिक्र ना, मुल्क की फिक्र ना। एक बात बीच में अर्ज कर देता हूं, लोगों के बीच में हज के कैंप्स जो लगते ना, अरे हज के तरबियती कैंप्स जो लगते ना, उसमें कहने वाले कहते हैं हज एक ऐसी इबादत है जो बादशाहों को भी नसीब नहीं होती। ये जुमला नहीं कहना। हज का हुक्म ही क्या है मालूम? वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह के लिए हज करो, लोगों पर हज फर्ज है। कैसे लोगों पर? मन इस्तता इलैहि सबीला, जो हज का सफर करने की इस्तिताअत रखता है। इस्तिताअत का मतलब क्या है? आदमी की जो हैसियत होती है उस हैसियत की इस्तिताअत है, उसकी सेहत भी सलामत हो, सफर करने का खर्च भी उस पर पास हो, जिनको जा रहा है और उनकी जिम्मेदारी इसके ऊपर है तो उनके हुकूक भी बराबर अदा किया हो, लेन देन के मसाइल से फारिग हुआ हो। इस्तिताअत में ये लफ्ज भी, ये तफसीर भी आती है, सफर में अमन हो, और जहां जाते हैं वहां का मुल्क अलग है तो फिर उस मुल्क की इजाजत भी इस्तिताअत में दाखिल है। वरना कोरोना के दौर में जाने वालों के लिए रास्ते हमवार थे, दुकान बंद थे, फैक्ट्रियां बंद थी, कामकाज नहीं था। को जाकर आ जाएंगे ये तो इरादा सबका था, लेकिन वहां के मुल्क ने आने की इजाजत नहीं दी। ये इस्तिताअत के वैसे बादशाहों की इस्तिताअत की बातें और बढ़ जाती हैं। बाबर अलैहिर्रहमा हो कि हुमायून हो, जहांगीर हो, औरंगज़ेब हो, या बहादुर शाह जफ़र हो, या टीपू सुल्तान शहीद हो अलैहिमुर्रहमा, इनके दिलों में भी बड़ी तमन्ना थी, हज करने की ख्वाहिश थी। इनके तरफ से हदिया जाता था, हरमैन शरीफैन को बाकायदा हदिया जाता था, बाकायदा ये अपने सरफ़े ख़ास से लोगों को हज के लिए भेजते थे। इनका दिल तड़पता था, इनका दिल मचलता था, खाने काबा को देखने की ख्वाहिश के दिल में ना होगी। अरे जिसके पास जाने की ताकत ना हो उसके दिल में ख्वाहिश है, जिसके पास जाने की ताकत हो उसकी ख्वाहिश का हाल क्या होगा। लेकिन उनके पास एक किस्म का खौफ था। अरे आज हमको कहते हैं मुल्क से तुम क्या मोहब्बत करते हो, मुल्क की मोहब्बत का सबूत दो, फुला दो, फुला दो। ये जवाब तवज्जो के साथ याद रखना,
हमारे तरफ से हमारे बादशाहों ने भी मोहब्बत मुल्क का सबूत दिया है। हमारे बादशाहान जिनको हज करने का इरादा था, दुनिया के अंदर कौन भी बादशाह बने वो हज अपने इलाके में नहीं कर सकता। हाँ, अपने मुल्क में ताजमहल जैसा महल बना सकते हैं, चार दीवारी बनाकर काबतुल्लाह का नाम क्यों नहीं दे सकते। लेकिन ये बात पक्की है कि सारी दुनिया में एक ही काबा है, दुनिया में एक ही काबा है, अव्वले बैत है। सबको ख्वाहिश थी, लेकिन उनके दिल में एक किस्म का खौफ और उनके सामने एक खतरा था। अगर हम उस जमाने में फ्लाइट नहीं थी ना, घोड़े गधे खच्चर में जाना था या पानी की कश्ती में जाना था, फला जो रास्ते बहुत जाने के लिए महीने लग जाते थे। ये खतरा था कि जाकर आने के लिए 3-4 महीने का वक्त तो लग जाएगा। मुल्क को अगर मैं छोड़कर जाऊं, आने तक मुल्क का क्या होगा, इस फिक्र और इस मसले ने उनको हक को जाने से रोक कर रखा था। बिल्कुल, बेशक, बेशक। शरई रहा हूं, आदमी का मकाम जैसे होगा, इस्तिताअत का हुक्म उस पर वैसे लगता है। हजरत सुल्तान हदायत भेजते थे हरमैन शरीफैन को, काहिशमंद हजरात को अपने सरफ़े खास से हज को भेजते थे। तमन्ना थी लेकिन डर था, क्योंकि पूरे मुगल बादशाहों में, एक बात कह देता हूँ, बात आ रही है तो अर्ज कर देता हूँ, पूरे मुगल बादशाहों में बादशाहों की फहरिस्त में एक हजरत सुल्तान वाहिद ऐसे थे जिनका दबदबा सिर्फ मुल्क में नहीं था, सारे आलम में था। सुभान अल्लाह, बेशक, के नाम से दुश्मन का नहीं डरता था, सारे आलम का दुश्मन सुल्तान के नाम से डरता था। मैंने सुल्तान की सीरत को मेरी अपनी मोहब्बत के मुताबिक पढ़ा है, मेरे पास सबूत है। मैं नहीं कहता कि मैंने पूरी सीरत पढ़ लिया। 2 क्लिप अब आकर है मेरे पास, पता नहीं कि क्या बात है कि आज ये उन्वान भी आ गया। 2 क्लिप आकर है मेरे पास। अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तान के मज़ार के पास कुछ उलमा का काफ़िला, आशिकीन, सच्चे आशिकीन का काफ़िला जब गया तो वहाँ जाकर उन्होंने खुराफात और बिदआत पर मुब्तला नहीं हुए। मज़ार के अतराफ़ व अकनाफ बैठ कर कुरान पाक की तिलावत करने लगे। यही असल गुज़रे हुए लोगों से मोहब्बत का सबूत है। मेरे पास है, मेरे पास है, मिल गया तो दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर उसके बाद कभी आप देख लीजिए इंशाअल्लाह ताला। सुल्तान के मज़ार के अतराफ रखना, वरना वहाँ क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। इतने इतने छोटे कपड़े पहनकर औरतें अंदर जा रही हैं और उन बेहया कपड़ों का मैं जिक्र इस मुकद्दस वक्त और मुकद्दस मौके पर बयान करना नहीं चाहता। कुरान से बात आई, अजमत सहाबा से बात आ गई, मिले के ना मिले कहने की इजाजत दे दे। इतने पहनकर जा रहे हैं खबर के पास। क्या करती है कमेटियां, और कुछ इसलिए नहीं करती उनके पास किसी किस्म का इल्म नहीं है। सुल्तान के मजार के कारोबार तो करना आता है, हिफाजत करना नहीं आता। समझ जाएं आप कितने गंदे कपड़ों के साथ के पास
को खबर के पास जाने की कतई इजाजत नहीं है। नबी के खबर के पास गरीब औरत को जाने की इजाजत नहीं। में सहाबा के मज़ारात है, वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। मक्के मुकर्रमा का कब्रिस्तान है जहां हम सब की अम्मा आराम कर रही है, खतीजतुल कुबरा, उसके मज़ार के पास जाने की इजाजत नहीं है। ये हजरत सुल्तान की मज़ार पर इजाजत किस बात? नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। सुल्तान के मज़ार के अतराफ अकनाफ का पूरा मैदान ले लो तुम, वहां क्या करना है वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मज़ार की तो हिफाजत हो जाए। सही बात। कौन उठाता है आवाज? सुनता है। हक की आवाज के सामने बहरे अंधे हैं, और ऐसे ही लोगों का राज है। अब जिनको हक नजर नहीं आता, ऐसे अंधे राज कर रहे हैं। जिनको हक सुनाई नहीं देता, ऐसे बहरे राज कर रहे हैं। जिनको हक बोलना नहीं आता, ऐसे गूंगों का तानाशाही दौर चल रहा है। बताया जाता है ये सुल्तान की मज़ार है, सुल्तान के अब्बा की मज़ार है, सुल्तान की अम्मी की मज़ार। मर्द जाए, औरत पे ना जाए, इस्लाम इजाजत नहीं देता। बहुत सारे कब्रिस्तानों में अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड लगा हुआ है और मुत्तफिका फैसला है। मैं उन किताबों का हवाला दे सकता हूं जिन किताबों पर देवबंदी और बरेलियों का इख्तलाफ नहीं है। औरत पर्दे में रहने वाली, उसे जिंदा मर्दों के बीच में आना तो दूर की बात, मुर्दों के पास भी आने की इजाजत नहीं है। यह है इस्लाम, यह है हया, यह है शर्म। जिंदे मर्दों के बीच में आने की इजाजत कहां है? उनसे कुछ औरत तन्हा कब्रिस्तान जाए तब भी उसकी इज्जत की हिफाजत हो जाएगी, इस्मत की हिफाजत हो जाएगी। मेरे लफ्ज पर मुझे माफ फरमाए, किसी कब्र से कोई मुर्दा उठकर उसकी इज्जत नहीं लूटेगा। इतनी अमन की जगह है, बावजूद वहां जाने की इजाजत नहीं है। ये इस्लाम। आजकल शादियों में मैं बोल चुका हूं, अब आ रही है तो बात बोल रहा हूं। मुझे वो मर्दों के बीच में वाली दुल्हन पर गुस्सा नहीं आता, उस दुल्हन को करने वाले बेहया मर्दों पर गुस्सा आता है। वो अब हुई किसकी, किसके बीच में खड़ा है? मर गई मुसलमानों तुम्हारी, तुम्हें अल्लाह का डर नहीं, तुम्हें प्यारे आका का खौफ नहीं, जिसकी और मैं जिंदा है। ऐसे आजाद हो गया है। और एक बात, और एक सुनिए, तवज्जो के साथ सुनिए। गुनाह करता है, याद रखना, ये बात याद रखना। गुनाह करता है और भरोसा नबी की सिफारिश पर करता है। गुनाह करके ईमान की हालत में मर्यादा न सिफारिश, खुदा अगर गुनाह से नाराज हो जाए, ईमान छीनने में देर नहीं होगी। गुनाह सिफारिश तो आका की मिलेगी जरूर, आका की मिलेगी जरूर। गुनाह हो गया, आका सिफारिश करेंगे, अल्लाह का फजल होगा, इंशाअल्लाह जन्नत जाएंगे। लेकिन क्या गारंटी है कि उस गुनाह करने के बाद भी ईमान सलामत रहेगा? कभी गुनाह करने के बाद ईमान रह जाता है, कभी गुनाह करने की नहुसत से ईमान खत्म भी हो जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। छोड़ो हजरत, अल्लाह माफ करने वाले। गलती करता है और माफी की उम्मीद रखता है, भूल कर गलती हो जाए, माफी की उम्मीद रखने वालों से अल्लाह ताला माफ करता है। जानबूझकर गलतियां करते हैं, ला हौल वला कुव्वत, गीरत पैदा करो, करो। और आप
शादियों को कहता हूं उन्हों ना कर रही, एक प्लेट बिरयानी के वास्ते हल्के बनकर नबी और खुदा को नाराज करने वालों की दावतों पे तुम जाते हो। एक मुर्गी की टांग एक रात कहती है, उससे ज्यादा नहीं। दो मीठों के सामने हल्के बन गए, जाना पड़ता हजरत उन्हों हमारी आए, उन्हों जब हमारी शादी को आए तो हमारी हाल अलग था, हम शादी को जाएंगे उनकी हाल अलग है। हाल साफ में रखो। बाज लोग कहते हैं कि नहीं हजरत हमारा रिश्ता है हजरत उनसे, उनका रिश्ता है हजरत हमारा उनसे, दूध है। हालत का इजहार मत करो, हालत का इजहार मत करो। ईमान क्या कहता है देखो, नबी का कहता है देखो, नबी का फरमान क्या कहता है देखो, कुरान क्या कहता है देखो। अल्लाह तबारक व तआला का कलाम, नबी का फरमान कहता है तेरे अम्मा से तेरा रिश्ता मजबूत है, तेरा रिश्ता मजबूत है, खून का रिश्ता अच्छा, दूध का रिश्ता अच्छा, लेकिन याद रख तमाम रिश्ते अल्लाह रसूल के रिश्तों के बाद ही। बेशक अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रिश्तों के बाद ही तमाम रिश्ते। शौहर को बीवी से मोहब्बत करे, बीवी को चाहिए कि साथ वफा करे, लेकिन इधर की इधर मोहब्बत, इधर से उधर वफा कब? अल्लाह रसूल के बाद। मैं तफसील पे नहीं जाऊंगा, बात आ रही है तो अर्ज कर रहा हूं। एक मर्तबा नबी जिहाद को गए, 3 साल रुक, इत्तेफाक तरबियत का दौर था, 3 सहाबा रुक गए। वापस सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ आ गए। आने के बाद पता चला कि मुनाफिकीन के साथ सच्चे सहाबा भी रुक गए। उन पर कुरान पाक की आयत नाजिल हो गई। पूरा 11वां पारा और 10वें पारे के आखिर के सफ़हात ये पूरे वाक़ियात पर मुश्तमिल है। मैं बिल्कुल जमा करके बयान कर रहा हूँ। अल्लाह ज़िंदगी से रमज़ानुल मुबारक में तफसीर का मौका मिल जाए तो मैं ये बातें अर्ज करूँगा। वो 3 सहाबा की हकीकत खुल गई। नबी को भी नहीं मालूम था, ये सही तौर पर नहीं आए, ये जो उज़र बताए सही उज़र बताए कि या ऐसे ही उज़र बताए। आका आ गए, बाद में कुरान पाक की आयात नाजिल हो गई। आका बात करना, तवज्जो के साथ आका बात करना छोड़ दिए। आका को देखकर सहाबा ने भी बात करना छोड़ दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो 3 सहाबा परेशान हो गए। नबी न बात करे तो फिर सहाबा पर क्या गुजरती वो सहाबा ही जानते हैं। हमारे जैसे पत्थर दिल नहीं थे नबी के मसले में, हमारे जैसे सख्त दिल नहीं थे नबी के मसले में। सहाबा अल्लाह अकबर मुंह मोड़ ले, सहाबा को फर्क नहीं पैदा होता। अगर नबी नजर उठाकर ना देखे, सहाबा अपने आमाल पर नजर करते कि कहीं कोई अमल मेरे नबी को नाराज तो नहीं किया। एक मसला बताऊं मैं आपको। इमाम साहब यहां खड़ते हैं, तवज्जो, रोना छोड़ो, पहले बदलो, रोना छोड़ो। इमाम साहब यहां खड़ते हैं किसी भी मस्जिद में, आप में से कोई पहले आ गया तो उसे कहां खड़ना? इमाम के बिल्कुल पीछे खड़ना। ये तरतीब है, सफ़ों में खड़ने की सुन्नत है, बिल्कुल पीछे। लेकिन अब पीछे की जगह तय है मुअज्जिन साहब के लिए, ये भी सही है, क्योंकि पीछे खड़ने वाला इमामत के मसाइल जान कर रहना ज़रूरी है। इसलिए कि अगर नमाज में इमाम के कुछ फ़र्क होकर इमाम मुसल्ला छोड़ दे तो नमाज तोड़ना नहीं, बिल्कुल पीछे रहने वाला आगे बढ़कर नमाज संभालना।
समझ में ये बात, इमामत की खिलाफत बोलते इसे। समझ में आ रहा है क्या भाई? हाँ? कब भी इमाम का वज़ू टूट जाता है या इमाम के किसी जिस्म के किसी हिस्से से खून बह जाता है या इमाम बेहोश हो जाता है, इमाम का वज़ू टूटते ही नमाज टूटती नहीं, नमाज रहती है। अगर कोई सामान लेता है इमामत तो सिलसिला नमाज का जारी रहता है। सुभान अल्लाह। ऐसा एक इत्तेफाक एक मस्जिद में हुआ था कि इमाम मैं पीछे बिल्कुल खड़ा था, साहब मुसल्ले से फौरन हटे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, ये सब मदरसों का सदका है। मैं आगे बढ़ गया, नमाज पूरी हो गई। नमाज के बाद मुसल्लिया परेशान है, ये क्या रे बाबा, ये नमाज में इमाम बदल रहा है आजकल। लोग परेशान थे, यही सोचा था कि बिहार में सीएम बदलता है। आजकल तो नमाज में इमाम भी बदलता है। क्या हुआ हजरत, क्या हुआ हजरत, इमाम साहब कहाँ गए हजरत? मैं बोलिया नमाज तो आपकी हो गई, कोई फिक्र नहीं। अब इमाम क्यों मुसल्ला छोड़े इसकी तहकीक मत करो। अगर वो बोले कि मेरा वज़ू टूट गया तो उनके लिए शर्म की बात है। सुभान अल्लाह। नमाज हुई कि नहीं हुई? हो गई, बस हो गया, किस्सा ख़त्म। ऐसा हो जाती क्या हजरत? मैंने कहा कि हो जाती है। अब तुम्हें टेंशन में रहो नको। अब तुम ना यकीन नहीं है तो किसी और मौलाना से जाकर पूछ लो। और ये काम करने वाला, नमाज में मुसल्ला छोड़ने वाला भी आलिम है, उसके मुसल्ले को संभालने वाला भी आलिम है। सुभान अल्लाह। अब इसमें डाउट की क्या बात है? इमाम के पीछे बिल्कुल आजकल तो जानिमाज बिछा कर मौज़िन साहब जगह पकड़ को रखते, उसमें कौन भी आकर बैठ जाता। मौज़िन साहब हटोगे तो घूर को लग दिखता है, बाबा इन्हें तनख्वाह दिए सगा नहीं चल रहा। बैठो, तुम्हारी जगह पहले आए क्या? माई पहले आया सो बाबा। फिर इमाम साहब का 2 साल के बाद है, मौज़िन साहब का 1.5 साल के बाद है। दीवाने सबसे पहले मस्जिद को आने वाला मौज़िन है। अल्हम्दुलिल्लाह आया, अल्लाह का बंदा, अजान दिया, उस जगह पर खड़े होकर सुन्नत भी पढ़ा है और दूसरे मस्जिद ही के काम काज से इधर उधर प्याना डालने लेटा डालने गया है, तो फिर उसकी वहाँ जगह तय है। वो अहक भी और इमामत भी जानता है, क्योंकि इमाम की नमाज में कोई वाक़े हो जाए अमल तो फिर वो इंशाअल्लाह ताला नमाज संभाल लेगा। अब आए तो इमाम के पीछे खड़ना है। उसके बाद फुक़हा ने लिखा दूसरे नंबर पर आया तो फिर उसके पीछे जो अब सब में इमाम के पीछे खड़े ही नहीं, उनके सीधे हाथ तरफ खड़ना है। तीसरे नंबर पर आना, उनके बाएं हाथ तरफ खड़ना। उन्हें भी आकर उधर खड़ गया तो उसने सुन्नत को तर्क किया। दीवाने आज देख लो कहाँ जगह मिलती वहाँ खड़े जाते हैं। बाद जने क्या करते हैं मालूम, फैन के नीचे खड़ने के वास्ते वहाँ जगह नहीं मिली तो वो वहाँ 2-3 जने आपको खड़े तक वहाँ खड़े रहते हैं। सही बात, 100%। कौन ज्यादा हंसते हैं कि मतलब ये है कि उन्हें उसमें मसरूफ ही है। 5 मिनट अल्लाह की इबादत के लिए गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पर आया तो इधर, चौथे नंबर पर आया तो इधर, 5वें नंबर पर आया तो इधर, 6ठे नंबर पर आया तो इधर, 7वें नंबर पर आया तो इधर, 8वें नंबर पर आया तो इधर। यही फुक़हा ने लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह, वरना सफ़ों में कराहत पैदा हो जाएगी। लेकिन ये अमल तो सबके लिए है, सहाबा को सिखाया गया, लेकिन सहाबा सब उधर ही आकर बैठने की कोशिश करते हैं। हुजूर ने खुद एक मरतबा फरमाया कि इधर भी बैठो, इधर क्यों बैठे?
बाज मर्तबा तो ऐसा कि नमाज से फारिग होती सहाबा उठकर इधर आकर बैठ जाते। एक मर्तबा नबी ने पूछ ही ले, इधर क्यों आकर बैठते हैं? एक आशिक ने कहा कि रसूलुल्लाह नमाज के बाद आप जरा इधर फिरकर बैठ जाते हैं। नमाज में हम खुदा का दीदार करते हैं, नमाज के बाद रसूलुल्लाह का दीदार करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठे बैठे नबी को देखना, नबी को देखना, यही सहाबा की ख्वाहिश। नबी देखना, नबी को देखना। अब तीनों को नबी ने बात छोड़ दिया, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह रसूल के सामने किसका भी कोई लिहाज नहीं। ये बताना चाहता हूं मैं आपको, अल्लाह रसूल के सामने किसी का कोई लिहाज नहीं, एतबार नहीं, कोई रिश्ता नहीं। रिश्तों के बीच में अल्लाह रसूल का आ जाता है तो तरजीह अल्लाह रसूल ही को देना है। माँ और बाप तो दुनिया में आने का सबब बने, अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट पैदा करने वाले ज़ात हैं और पैदा किए तो नबी के सदक़े पैदा किए हैं, सब इन दोनों के बाद ही है। बेशक, बेशक। यही ईमान है, यही इस्लाम है, यही प्यार है, यही मोहब्बत है, यही इश्क है। बात बड़ी गहराई में चले गई, पीएम बनने से इधर आ गई बात, याद है करम? सब अल्लाह रसूल के बाद है। आज से इरादा कर लो, सबसे पहले हम खाने लिए हमारा अल्लाह है, अल्लाह के बाद हमारा नबी है। बस इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। दुनिया इधर की उधर हो जाए, अल्लाह रसूल के बाद हमारे हर मसले इन दोनों के साथ जुड़े हुए हैं। कौन आती है कब्र में? माँ भी नहीं आती, बाप भी नहीं आता, जिनसे मोहब्बत करके जाते हैं वो खबर के अंदर आना तो दूर की बात के खबर के ऊपर भी नहीं आते। सही बात। क्या हाल बना रखा है हमने, कोई नहीं, अल्लाह रसूल। तीन सहाबा से अल्लाह के नबी बात करना छोड़ दिए, नबी को देखकर सहाबा ने बात करना छोड़ दिया। मदीने में बात फैल गई कि इन तीनों से नबी नहीं बात कर रहे। औरतें सुनेंगी, तवज्जो से सुनो, तुम जाकर औरतों को ये हदीस और हदीस वाला वाकया, नबी के ज़माने वाला वाकया बयान करो। बात मदीने में फैल गई, फुला और फुला और फुला से नबी नहीं बात कर रहे हैं। आपस में सहाबा बात करते, तुम बात करो, नहीं नबी नहीं करे तो फिर अभी क्यों बात करें? नबी नहीं करे तो हमें कहीं को बात करेंगे? उनसे ताल्लुक हमारा नबी की वजह से है, जब नबी नहीं है तो फिर ताल्लुक क्या है? सुभान अल्लाह, क्या बात। पूरे मदीने में बात, सिर्फ मस्जिद नबवी में नहीं, मदीने की गलियों में नहीं, बाजारों में नहीं, घरों तक बात चले गई। फुला से अल्लाह के नबी नहीं बात करते, फुला से औरतों में भी तस्करा हुआ। बात चलते चलते तीनों के घर को भी चले गई। एक सहाबी घर गए, सलाम करे, वालेकुम सलाम, बीवी पानी लाओ, क्या पका है? फला पका है, लाओ। इतनी बीवी की सवाल ही पैदा नहीं होता। बीवी को, बीवी बीवी कौन? साहबा है, साहबिया। अब ये जो थे सहाबी, इन्होंने देखे बाजार में भी कोई बात नहीं कर रहा है, सलाम कर रहे हैं तो जवाब दे रहा है, मस्जिद में भी नबी बात नहीं कर रहे हैं। दुनिया अंधेरी नजर आ रही है, बेखरारी बढ़ती जा रही है। तो ये हाल,
बीवी भी इंतहा दर्जे पर बेरुखी। हक तो अदा हो रहा है, एक हद तक का तो समझो, एक हद तक हक अदा हो रहा है, अभी हुक्म नहीं ना निकाह है कि नहीं है। औरत को परेशान थी, साहबिया को, हम सब की माँ को परेशानी थी, जिससे नबी नाराज हो जाए उसके साथ जिंदगी करना है, निकाह है भी के लिए। ये थे सच्चे आशिक सहाबा। ये थे सहाबा। अंगूठी पहन लेकर आए एक साहबी, सोने की। नबी देखकर नजर हटा लिए, मुसाफा भी नहीं करे। आज सब पहन रहे ना, सुनने के पहन रहे हैं, बालियां पहन रहे हैं, कड़े मान लिए। एक जना कड़ा पहन लगा था, निको भी कड़ो निको नहीं, हजरत काम आता हजरत, ये कैसा भी कहीं भी काम आता, बताने भी नहीं है मेरे पास। कहते हुए रस्ते में होगा तो हजरत ये कड़े को यहाँ ले लगा को ये देना कहते पेंच। वाह 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 वाह, तू ये कड़े को यहाँ ले ले का को पेंच दिए तक उन्हें क्या दुआ कर लगा रहता, बगैर कड़े के उन्हें पेंच दिया तो। नबी की सुन्नत की मुखालफत करके क्या ताकत दिखाता है नामकूल। सुन्नत का तर्जुमा है ताकत। सुन्नत की तफसीर है ताकत। सुन्नत ही जेवरात, सरों में टोपियां हैं, गले में चैन है, चेहरे में दाढ़ियां हैं, गले में चैन है। मालूम है मसला, नहीं बोलकर नहीं, मुखालफत करना। अब तो ऐसे मालूम हो रहा है दुश्मन को दुश्मनी करने में मजा आ रहा है, मुसलमान को मुखालफत करने में मजा आ रहा है। और जिहालत क्या है? चांदी इतना हजरत पे नहीं, तेरी सोच का नाम शरीयत नहीं है। चांदी भी 4 ग्राम पहनना सो उताज, चांदी भी 4 ग्राम, वो भी हाथ में, वो भी उंगली में, उस पर भी कड़ा नहीं, ब्रासलेट नहीं, गले की चेन नहीं, फुला नहीं, फुला नहीं पहने। दाढ़ी मुड़ाने वाले, पैंट शर्ट पहनने वाले, सरों में टोपियां नहीं है। अल्लाह मुझे माफ फरमाए, जो उधर के मशहूर है वो भी, जो जिनके लिबासों से थोड़ा बहुत तकवा नजर आ रहा है, सरों में टोपियां पहने हुए हैं, दाढ़ियां रखे हुए हैं, नमाज भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेते, वो भी जेवरात पहन रहे हैं। मालूम नहीं शरीयत। साफ लिखा नहीं पहनना मर्द, सोना तो नहीं, तांबा पीतल भी नहीं, वो भी 4 ग्राम अंगूठी की शक्ल में, बस उतना। एक सहाबी को मैं कहता हूं, शरीयत के नाजिल होने का जमाना था, तरबियत का जमाना था, सहाबी पहन कर आ गए, नबी देखना छोड़ दिए, मुसाफा तक नहीं करे, परेशान हो गए। नबी कितनी मोहब्बत से मुसाफा करते थे, आज मुसाफात नहीं करे ना अल्लाह के नबी। अल्लाह अकबर। दूसरे साथी से पूछे, कई को मेरे साथ नबी ऐसा करे, सो पूछ लेते ना। तो वो साहबी बोले, तुम्हारे हाथ में सुनने की अंगूठी नहीं, उसके वास्ते फौरन निकाले और फेंक डाले उतर स्पॉट। सोचे नहीं, गौर नहीं किया, फौरन। ये अंगूठी की वजह से नबी नहीं देखे, इस उंगली में दुनिया की दौलत भी होती तो आज फेंकी जाती, उठाए फेंक दिए। बाजू वाले साहबी ने, दोस्त ने कहा, अरे भाई कम से कम वो अंगूठी घर को दे डालना था। नहीं, जिस चीज से नबी नाराज हो वो चीज घर में भी आने के लायक नहीं है। ये मोहब्बत,
दावे मोहब्बत नहीं, तंजीमों तहरीकों के, जमीयतों के, जमाअतों के मिंबर बन जाना मोहब्बत नहीं। वक्ती तौर पर लेना, जुलूस कर लेना मोहब्बत नहीं है। और वक्ती तौर पर पार्ट टाइम के लिए सुन्नत वाला लिबास पहन कर आ जाना मोहब्बत नहीं है। 24 हॉर्स जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हवाले करके जीने वाले ही आशिक हैं। इसे साबित करने के लिए मेरे पास मसाइल हैं, लेकिन नहीं कह सकता मैं इस वक्त। घर को गए साहबी, घर की बीवी भी क्या कर रही है? बेरुखी। पूछे तो दे रही है। बीवी के जहन में भी है, पहली फुर्सत में नबी की खिदमत में हाजिर रहूंगी और पूछूंगी कि या रसूल अल्लाह, ये नहीं पूछूंगी या रसूल अल्लाह मेरे शौहर साहब क्यों नाराज है, ये पूछूंगी मेरा निकाह है कि नहीं है। ये नहीं पूछूंगी या रसूल अल्लाह मेरे शौहर से क्यों नाराज हैं। यही करूंगी, या रसूल अल्लाह आप मेरे शौहर को माफ कर दे। क्यों? नबी के ज़माने में नबी के होते हुए नबी की दावत पर जो जिहाद को नहीं जाता वो काबिले मुआफ़ी नहीं। और जिसे इजाज़त नबी दे दे वो रुक जाए तो अलग बात है। उसके अलावा अगर कोई रुकना भी चाहता है तो उसे आकर नबी के दरबार में सामने उज़्र बयान करना है। या रसूलुल्लाह मैं आना चाहता हूँ, मसला मेरी अम्मा का है। या रसूलुल्लाह मैं आना चाहता हूँ, मसला मेरा ऐसा है। एक जगह पर नबी गए, हुजूर की बेटी जो उस्मान गनी की बीवी बीमार थी, नबी ने उस्मान से कहा कि उस्मान तुम हमारे साथ आओ, तुम यहीं रुक जाओ, बीवी की जिम्मेदारी भी देखो, इंशाअल्लाह हम कामयाब होकर आएंगे, सबको जो हिस्सा मिलेगा वो तुमको भी मिलेगा। क्यों? इसलिए कि तुम खामखा नहीं रुक रहे हैं और मुझे मालूम है तुम्हारे सामने इस वक्त तुम्हारी बीवी नहीं, मैं और अल्लाह हैं। लेकिन घर के अंदर ये मसला है ना, घर के अंदर ये मसला है ना। यहाँ मुझे एक बात कहने की इजाज़त दे दो, ना भी देंगे तो ज़रूर कहूँगा। बहुत सारे ऐसे होते हैं हमारे नौजवान, दावत व तबलीग में जाने का शौक़ रखते हैं। अल्लाह के रास्ते में जाना बहुत अच्छी बात है, जाना बहुत अच्छी बात है, 10 दिन अल्लाह के रास्ते में निकालना बहुत अच्छी बात है। चिल्ला भी लगाओ, 4 महीने भी लगाओ, अंदरून भी लगाओ, बैरून भी लगाओ, दावत व तबलीग में जाने वाला अल्लाह तबारक व ताला के हिफ्ज़ व अमान में आ जाता है। अल्लाह ताला उसे नमाजी बना देते हैं, मुत्तकी बना देते हैं। दावत अंदर भी होना चाहिए, दावत बाहर भी होना चाहिए, लेकिन याद रखो कि जिहाद को जाने के लिए भी मौक़े शर्त हैं। आप घर में अम्मा बीमार है निकल गए, बाबा बीमार है निकल गए, बीवी को तुम्हारे अलावा कोई सहारा नहीं निकल गए, हालात साजगार नहीं निकल गए, बच्चों को लेकर जाने लेकर आने के वक्त निकल गए। इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के अंदर ये शिद्दत नहीं थी, तो तबलीग के अंदर ये सख्ती नहीं है। अगर कोई किसी इलाके का अमीर आपको दावत देता है और आपके पीछे हालात हैं और वो अमीर कहता है अल्लाह बड़े हैं जी, अल्लाह पर भरोसा करके आओ, वो अमीर नहीं, इस रास्ते का गरीब है। वो सही बात। कैसे ऐसे वाक़ियात आते हमारे सामने, कैसे ऐसे वाक़ियात आते। कई औरतें फ़ोन कर कर पूछते हैं हज़रत मैं हामिला हूँ हज़रत, अभी 2 महीने में इंशाअल्लाह तारीख आने वाली है, चल रही है, मेरे शौहर लगाना चाहते हैं, मैं रोकती हूँ तो मुझसे कहते हैं तो दीन की दुश्मन है। ला हौल वला
डिलीवरी का वक्त तो एक औरत पर ज़िंदगी और मौत के बीच का वक्त होता है। ऐसे वक्त में वो अंदर ऑपरेशन या डिलीवरी कमरे को जाते हुए भी वो अपने बाप और माँ को नहीं, अपने शौहर को देखना चाहती है। ऐसे वक्त में आप क्या बीवी की खिदमत करना दीन नहीं है? अम्मा की खिदमत करना दीन नहीं है? बाबा की खिदमत करना दीन नहीं है? बच्चों के हुकूक अदा करना दीन नहीं है? दीन को एक ही के अंदर बनकर रखने वाला दीन पर जुल्म। बेशक बेशक दीन के कई शोबे हैं, दीन के कई तरीके हैं, दावत के कई शोबे हैं, दावत के कई तरीके हैं। बात नहीं है मेरे प्यारो, हर अच्छे को अदा करो, साथ में हालात भी देखो। अरे नमाज से ज्यादा जबरदस्त इबादत कौन सी है? लेकिन फुकहा ने फरमाया जबरदस्त बारिश पड़ रही है तो तुम मस्जिद को ना आओ, घर में पढ़ लो। या घर से बाहर निकल रहे हैं, दरिंदा है जो आपके जान को खतरा है, तो फिर तुम्हें आओ मत। या तुमको सफर करने में कोई नुकसान का खतरा है तो फिर मत करो। अरे कई हैं, तब जाकर हमको इबादतें अदा करने की इजाजत मिलती है। कभी जिहाद को ना जाए, नबी की दावत पर नबी जाए। ऐसा भी तो हो सकता था ना, नबी सहाबा को भी कोई गजवा ऐसा बताओ कि नबी ना गए हो और सहाबा को भेजे हो। यही तो मेरे नबी की शान है और सहाबा की भी शान है। मूसा भी बुलाते थे को, आओ जाएंगे, लेकिन मूसा की उम्मत कहती थी बास पूरे नहीं, बास कहते थे मूसा तुम्हें जाओ, तुम्हें भी अल्लाह मिलको लड़ो, जो मिलता लाको बांटो। इज़हब अंता व रब्बू का फ़क़ात, तुम्हें और तुम्हारा रब जाओ जाकर लड़ो, जो मिलता नहीं। हमने तो यकीन है तुम्हें जीतेंगे, अल्लाह भी जीतेगा, जो बस्ता ला कर दो। सहाबा क्या कहते हैं? नहीं यार चलो बेहतर है कि आप बैठे, हम जाएंगे। नहीं नहीं मैं साथ गुज़िश्ता जुमा बोला था नहीं, आका की भी शहादत की शौक थी। फिर जब निकलते थे सहाबा की आरज़ू ये ना होती थी वापस आए, सहाबा की तमन्ना ये होती थी नबी ना भी हो, शहादत का दर्जा ही अलग है। और उस जंग में शहादत का दर्जा क्या होगा जिस जंग में खुद नबी हो। उस दर्जा क्या होगा जिस जंग में खुद हो। जैसे हम लोग कहते हैं नहीं, फला मौलाना के साथ दस्तरखान में बैठ को खाया हजरत में, अल्लाह अकबर, फला मौलाना के पीछे में नमाज पढ़ा हजरत। वो मौलाना जिनसे आप मोहब्बत करते हो, कहीं के भी हो, उनके साथ दस्तरखान में खा ले, अपनी किस्मत पर नाज होता है। सहाबा का नाज क्या था? वो जंग में शहीद होने की ख्वाहिश रहती थी जिस जंग में खुद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। तलवार बेतहाशा चलाते थे, दुश्मनों के नरगे में घुस जाते थे, जान की परवाह न करते थे। ऐसा नहीं कि सर झुकाकर खड़ जाते कि मार दो, क्योंकि मुकाबले में सर नहीं है, ताकत को कमजोर करना नहीं है, मुकाबले में पूरी जुर्रत दिखाना है, पूरी ताकत दिखाना है। किस्मत में जिसकी शहादत है उसे शहादत मिल जाती थी। अब बीवी को परेशानी, नबी बुला कोई नु नहीं गए, नबी के साथ नहीं गए। अभी तो खबर पहुंची कि मेरे नबी मेरे राज हैं, अभी फैसला नहीं हुआ है। हक अदा करती रहूंगी जो अदा करना है। पानी पूछे तो पानी, खाना पूछे तो खाना, कपड़ा पूछे तो कपड़ा, सलाम करे तो जवाब। पहली फुर्सत में नबी के पास जाकर पूछ कर आऊंगी मैं कि मेरा निकाबी है कि नहीं है। अब शौहर खुद पूछते तो इस्तकबाल करती, मुस्कुराहट पेश करती, मोहब्बत करती, लेकिन आज के बेरुखी देखना तक पसंद नहीं करती। पानी पूछता हूं तो लाकर रख देती है, खाना पूछती हूं तो लाकर रख देती है। क्या हुआ?
तो बीवी का जवाब था, खबर पहुंची है कि हमारा नबी तुमसे नाराज है। जिससे नाराज मेरा नबी हो जाए उसके सामने मैं मोहब्बत क्या पेश करूं? जिससे नाराज हमारा नबी हो जाए उससे मैं मोहब्बत क्या पेश करूं? अब तुम और मैं दूर ही रहेंगे जब तक कि नबी की तरफ से कोई फैसला ना आ जाता। ये थी शान हजरत सहाबा की। सामने अल्लाह रसूल के अलावा कोई नहीं है। अल्लाह रसूल के सामने किसी को नहीं देखते। माँ को देखते अल्लाह रसूल के बाद, देखते अल्लाह रसूल के बाद, शौहर को देखते अल्लाह रसूल के बाद, बीवी को देखते अल्लाह रसूल के बाद, बच्चों को देखते अल्लाह रसूल के बाद, दोस्तों का हक अदा करते अल्लाह रसूल के बाद, अपनी तमन्नाएं पूरी करते पहले अल्लाह रसूल की रजा को सामने रखते थे। आज हम कैसे हैं कि हमारे सामने रिश्ते आ जाए, एक तरफ अल्लाह रसूल काम आ जाए, एक तरफ रिश्ता आ जाए, मुझे माफ फरमाए, हम रिश्तों को तरजीह देते हैं, खून को तरजीह देते हैं, दूध को तरजीह देते हैं। एक तरफ लीडर आ जाए, एक तरफ सूरमा आ जाए, एक तरफ तोप आ जाए, एक तरफ शरीयत आ जाए, हम तरजीह किसे देखते हैं? अल्लाह ही बेहतर जानता है। ऐसे लोगों का ईमान रहता भी है कि नहीं रहता है, मैं वो शेर पढ़ना नहीं चाहता। मैंने पढ़ा है, हमने इस्लाम क्या समझ रखा है, टोपियां पहन लिए तो इस्लाम पक्के हो गए, रुमाल ओढ़ लिए तो मुसलमान हो गए, ईदगाहों में जाकर पहली सब में तो मुसलमान हो गए, मस्जिद का बड़ा बन गया, मदरसा बन गया। अरे प्यारो आओ, मुशरिकीन मक्का में कुछ लोग तो काबे के भी जिम्मेदार थे, लेकिन ईमान नहीं था। ईमान अलग चीज है, जिम्मेदारी अलग चीज है, ईमान अलग चीज है, ईमान अलग चीज है, लीडरशिप अलग चीज है, ईमान अलग चीज है, हर किस्म का रिश्ता अलग चीज है। अल्लाह रसूल पहले वक्त गुनाह न करो, दायमी गुनाह भी न करो, ये बात आई कहां से? वक्त है कि वक्ती तौर पर भी गुनाह न करो। शादियों में चले जाते, औरत तो जिंदों के बीच भी नहीं आ सकती, औरत तो मुर्दों के बीच भी नहीं आ सकती। अम्मा आयशा, जानते नहीं जानते? अरे जानते नहीं जानते? अम्मा आयशा जिसके हुजरे में नबी का विसाल हुआ, अम्मा आयशा के हुजरे में किसका विसाल हुआ? नबी का। अम्मा आयशा के हुजरे में, मैंने अभी करीब में क्लिप देखा था, एक शिया दीवाना पागल उन्हें बोलता अम्मा आयशा का हुजरा कहाँ? वो तो हुजरा हुजूर का था। तू भी घर में जाकर बोल, ये घर मेरा बोल को, तेरी जरूरत तुझे छोड़ के, तुम्हारा घर रहा तो फिर मेरा हिस्सा नहीं तो जाता मैं। हुजरा नबी का नहीं, कायनात नबी की है। बेशक बेशक। अल्फाज को, मतलब को, तकसीम को समझना। सही बात। शिया जो अम्मा आयशा का दुश्मन, अबू बकर का दुश्मन, उमर का दुश्मन, सहाबा का दुश्मन, कहता है अम्मा आयशा के हुजरे में हुजूर का विसाल नहीं हुआ, हुजूर के हुजरे में हुजूर का विसाल हुआ। असल में हुजूर की बीवियां ज्यादा थी, कमरे बना कर रखे थे, तो कमरों को तकसीम कर देते हैं, तो फिर कमरों की निस्बत जिसको दिए उसकी तरफ जाती थी। ये गाड़ी किसकी भाई? मुजम्मिल साहब की गाड़ी नहीं, ना एक्सेस कंपनी की गाड़ी। कंपनी तो एक्सेस की तरह बाबा खरीदिया तो मैं हूं, का है, नबी ने दिया, आयशा को है, पहचान हो जाए। असल में नहीं चाहते ना शिया हजरत आयशा को। वही नबी का विसाल हजरत सैयदा फातिमा के कमरे में होता ना, अब जितना बोलते अम्मा आयशा के बारे में उससे ज्यादा बोलते। सही बात। क्या मौलाना? अगर यही नबी का विसाल हजरत आयशा के कमरे के बजाय हजरत फातिमा के कमरे में होता ना,
फिर इनकी जुबानों में जो बच्ची कुची ब्रेक जाती। अम्मा आयशा के गोद, सईदा फातिमा के गोद में अगर हुजूर का विसाल होता, बेटी के गोद में बाप का सर, कोई गलत बात नहीं। शौहर बीवी के गोद में शौहर का सर, कोई गलत बात नहीं। हजरत फातिमा के गोद में अगर नबी का विसाल होता ना, अल्लाह अकबर कबीरा, और इनकी जुबान बेलगाम हो जाती। अम्मा आयशा की अजमत को बताना था, खुदा ने इंतखाब भी आयशा हुजरे का किया, तो गोद का इंतखाब किया तो वो भी हजरत आयशा का था। आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं है? अम्मा आयशा का हुजरा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल। अभी ही 2 मिनट ही, अभी कितना है? 2 मिनट। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह हमारी हर चीज़ में बरकत अता फरमाए। अम्मा आयशा के कमरे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। हुजूर को दफन करने के बारे में इख्तिलाफ था। ये बात अगर आधा घंटा पहले ही आ जाती, मेरा रब दे देता, तो शायद मैं और खोलकर बयान करता। ना मानने वालों को भी हजरत आयशा के दरवाजे पर पहुंचना ही पड़ेगा। मैं ये बात उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो मेरी अम्मा के मुखालिफ हैं। जाना ही पड़ेगा। नबी को अलग नहीं किया जा रहा है, कायनात नबी की है, कायनात नबी की। अभी करीब पढ़ रहा था मैं कि नबी का जो कब्र मुबारक जिस्म का हिस्सा जो है नहीं, खबर के अतराफ अकनाफ जो लगा है नहीं, वो भी अल्लाह ताला उस हिस्से को भी जन्नत में दाखिल कर देंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से खबर की जो दीवारियाँ लगी हुई है नी, उसके बारे में आशिकीन रसूल का इस बात पर इत्तेफाक है कि वो हिस्सा अर्श से भी अफजल है। अर्श को कुर्सी लगी है, वो हिस्से को नबी का जिस्म लगा है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, कभी इंशाअल्लाह ताला तफसील पेश करूँगा। औरतें जो सुल्तान के मज़ार पर जाते हैं उस पर बात आ गई थी। खुदा करे कि ये बात वहाँ तक चले जाए। अब तुम लगा बोलेंगे तुम्हें जाकर बोलो ना, हमारी कौन रे बात सुनता, हम ना याद करे तो भी ये लोगों की नींद खराब हो रही है। हम ना कोई परवाह भी नहीं है, हमें चाहते भी नहीं। हक के सामने हम ना कोई नजर आता नहीं, कौन मोटा है, कौन दुबला है, कौन कुर्सी में है, कौन बेड को है, कौन खोड़ को है, कौन तोप है, सुरमा है, आई डोंट नो। सुल्तान के मज़ार पर बात आ गई, वो नरसिंहा सिंह की बात पर आ गई। इंशाअल्लाह इन जुमा कहूँगा। अर्ज़ कर रहा था कि हुजूर का विसाल हुआ तो तदफीन पर इख्तिलाफ हो गया। हज़रत अबू बकर ने कहा कि मैंने ख़ुद नबी से सुना है कि अम्बिया का ज़मीन के जिस हिस्से में इंतकाल होता है उसी हिस्से में उनकी तदफीन भी होगी। चुनाचे आका का विसाल यहाँ इस हिस्से पर आयशा बैठी थी, नबी का सर मुबारक यहाँ था, यहीं पर आका की रूह कब्ज़ हुई है, इसलिए आका की तदफीन भी यहीं होगी। इत्तेफाक था। अबू बकर की बात तो पूरे सहाबा सुनते थे, अली सुनते थे। आज अली की मोहब्बत करने वाले अबू बकर की बात नहीं सुनते। अगर अली को आने का मौका मिलता पहले इन लोगों को लगाते। खैबर का दरवाज़ा उखाड़ को फेंके सका, इनको उखाड़ को जहन्नम में डालते। समझ में, उखाड़ को फेंक देते। तदफीन हो गई। अभी करीब में सीरत म्यूज़ियम हुआ नहीं, गए होंगे आप, वहाँ पर भी आपको नक्शा दिखा होगा कि एक कमरे में दफन आका, एक पर्दा अम्मी जान डाल दी थी, वो एक ऐसे ही डाली थी, उसके बाजू चारपाई, एक
वहाँ पर अम्मी जान सोती थी, फ़ौरन पर्दा हटाकर ज़ियारत भी करती, सलाम भी अर्ज़ करती। सुभान अल्लाह। 2 साल के बाद अबू बकर का विसाल, औरतें खास तौर पर सुने, घुस जाती हैं, औरतें भी घुस जाती हैं, बात फोटो गीरत नहीं रखती भी, हमें सोचे तो कतर डालो कता जान। लगा लक्कू खड़ती नहीं, फितरत बताऊं तो मैं क्या करूं समझ में नहीं आता। अम्मा गलती करती है तो बेटा कभी कभी बर्दाश्त कर लेता है, बहन गलती करती है तो भाई बर्दाश्त कर लेता है। बीवी एक ऐसी चीज़ है जिसकी इज्जत और आबरू पर शौहर किसी सूरत से समझौता नहीं करता, और इजाज़त भी नहीं है इस्लाम में। 2 साल के बाद अबू बकर का विसाल हुआ, खबर बनी, अम्मा आयशा दोनों के खबर पर हाजिरी देती, सलाम करती, एक शौहर एक बाप। जब हज़रत उमर का विसाल हुआ, इजाज़त के साथ खबर बनी, अम्मा आयशा अपना कमरा बदल डाली, नहीं आती थी, वही 4 दीवारी के बाहर खड़े होकर सलाम अर्ज़ करती थी। किसी ने पूछा अम्मा जान क्या बात है, कमरा भी बदल दिया और आती भी नहीं, आती है तो दीवारी के बाहर से सलाम अर्ज़ करके चले जाती है। अम्मा आयशा ने जवाब दिया, आका की खबर थी, जाना जायज़ था, अबू बकर की खबर थी, जाना जायज़ था। आका मेरे सरताज हैं, शौहर हैसियत में हैं, नबी तो हैं अपने जगह पर सबके, शौहर तो सिर्फ मेरे हैं। और अबू बकर की मज़ार थी, जाना जायज़ है क्योंकि बाप के मज़ार पर बेटी का क्या पर्दा है। उमर की मज़ार बनने के बाद उनकी खबर के सामने बग़ैर पर्दे के जाते हुए मुझे शर्म आती है। अम्मा आयशा जैसी ज़ाते अक़दस, उमर जैसी ज़ाते अक़दस के खबर के पास जाते हुए शर्माती है। और आज हम लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, गीरत पैदा करे, अल्लाह ताला सबको गीरत शर्म हया अता फरमाए। बकिया बातें आइंदा जुमा अर्ज़ करूँगा। आखिर में ऐलान है कि कोई